जय शिव शक्ति। इस स्पिरिचुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जिस बुक को यहाँ ऑडियो वीडियो फॉर्म में सुन रहे हैं उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यह बुक नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित है। यह बुक ऑटो राइटिंग पर बेस्ड है और 2 दिवंगत बेटों की आत्माओं द्वारा उनकी माता से ऑटो राइटिंग की फॉर्म में लिखवाई गई है। यह एक आध्यात्मिक बुक है और किसी भी जाति धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह बुक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक है। बस चेतावनी यह है कि खुद से कभी भी ऑटो राइटिंग करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यह कला ईश्वर द्वारा किसी खास को दी जाती है और जानबूझकर ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप इस आध्यात्मिक विकास की मुहिम में हमारी सहायता कर सकते हैं। साथ में बने रहिए। धन्यवाद। सुनते हैं बुक की समरी। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा था प्रार्थना। आज नया टॉपिक है सकारात्मक सोच। सकारात्मक बनिए। समान वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अपने मन पर नियंत्रण रखिए और हर समय शांतता का अनुभव करने की कोशिश कीजिए। धैर्यवान बने, शांत रहें और अच्छी नींद लें। प्रश्न: विचार किस तरह ताकतवर होते हैं? आपके सोचने का तरीका आपकी आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आपका व्यक्तित्व आपके विचारों, शब्दों और कर्मों का मेल है। विचार पहले उत्पन्न होते हैं, फिर सकारात्मक या नकारात्मक विचार से ही शब्द और कर्म उत्पन्न होते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच होना बहुत महत्वपूर्ण है। अंततः सारे विचार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इस बात के प्रति सतर्क रहिए कि आप किस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। पहली बात यह समझने की कोशिश कीजिए कि पृथ्वी पर लोग नकारात्मक क्यों बन जाते हैं। नकारात्मकता किसी आत्मा का अपना लक्षण हो सकता है अथवा यह वास्तविक जीवन में गलत प्रशिक्षण के कारण भी विकसित हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से मनुष्य तब नकारात्मक हो जाता है जब उसे वह नहीं मिलता जो वह चाहता है। सकारात्मक चिंतन की ओर पहला कदम है इस तथ्य को स्वीकार करना कि समस्याएं हर हाल में होंगी ही। जिन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी कोई समस्या नहीं है, वे या तो समस्याओं का सामना अच्छी तरह कर रहे होते हैं या उनसे दूर भाग रहे होते हैं। नकारात्मक चिंतन वह मुख्य कारण है जो बहुत से लोगों की आध्यात्मिक यात्रा को संपन्न नहीं होने देता। नकारात्मकता एक बहुत ही सामान्य आत्मिक लक्षण है। यह गलत समझ के कारण और एक दुर्बल, अनियंत्रित एवं अप्रशिक्षित मन की उपज होती है। इसके अलावा मनुष्य में नकारात्मकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पृथ्वी के स्पंदन बहुत सकारात्मक हो चुके हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस पर विजय पाने के लिए सकारात्मक रूप से सोचें, क्योंकि आखिरकार आपके विचार भावनाओं के रूप में प्रकट होते हैं। यही कारण है कि विचार ताकतवर होते हैं। वे शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रकट होते हैं और उन्हीं से आपकी आत्मा को आकार मिलता है। प्रश्न: कोई व्यक्ति यह कैसे जान पाएगा कि वह नकारात्मक हो रहा है? नकारात्मकता के निम्नलिखित लक्षण हैं। डर: नकारात्मक रूप से सोचने और विश्वास तथा समझ की कमी के कारण ही डर पैदा होता है। यदि आपकी ईश्वर में पूरी श्रद्धा है तो फिर डर का कोई कारण ही नहीं होता। आप इंसान हैं और आपको मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप में आस्था और विश्वास है तो इन परिस्थितियों से जूझने के लिए आप में साहस पैदा किया जाएगा। डर को जीतने के लिए पहला काम यह करें कि अपने विश्वास को मजबूत करें। इन दिनों नकारात्मकता मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इसका एक कारण है भली आत्माओं को डर लगता है, क्योंकि पृथ्वी पर स्पंदन नकारात्मक हो चुके हैं और ये नकारात्मक स्पंदन मनुष्य को बेचैन करते हैं। यह इस कारण कि जिस ऊर्जा से आप घिरे होते हैं वह आपकी ऊर्जा से भिन्न होती है। आपको गलत राह पर जाने का भी डर लगता है। आपका अवचेतन मन इस डर को समझता है, लेकिन आपका भौतिक मन नहीं समझता। भौतिक मन केवल यह जानता है कि वह डरा हुआ है। बहरहाल आपका अवचेतन मन कभी भी नहीं डरता, वह सतर्क होता है। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ का स्पंदन नकारात्मक है तो आपको डर महसूस नहीं होगा। अपने घर को सरल और साफ सुथरा रखिए। सूरज की रोशनी और पौधे सकारात्मक स्पंदनों के निर्माण में सहायक होते हैं और आप डर से बचेंगे। डर बचावकारी सहज बोध से भी पैदा होता है जो आपकी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए यह स्वाभाविक है कि आग पर हाथ रखने से आप डरेंगे। यह अपने अस्तित्व रक्षा का सहज बोध है। हालांकि यह अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सकारात्मक होने से ही डरते हैं। शायद अतीत में उनका अनुभव बुरा रहा हो और वे आशावादी होने से डरते हो, इसलिए उन्होंने अपने मन को यह मानने के लिए बाध्य कर लिया होता है कि जिंदगी बुरी है और वे अपने जीवन में कुछ भी सकारात्मक पाने के लायक नहीं है। वे अपने आप को निराशा से बांध लेते हैं
उनका तर्क यह होता है कि वे यथार्थवादी है, जबकि असल में वे होते नहीं है। यथार्थवादी दृष्टिकोण है जीवन के उतार चढ़ावों को अच्छी तरह समझना। इसलिए अच्छे समय की उम्मीद करना बिल्कुल स्वाभाविक है, चाहे आपके अतीत का अनुभव कुछ भी रहा हो। मनुष्य के अस्तित्व के लिए उम्मीद जरूरी है। कभी कभी लोग परिवर्तन से डरते हैं क्योंकि वे उस नकारात्मक स्थिति में सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। दूसरा है चिंता। लगातार चिंता आपको निम्न स्तर पर ले जाती है। लोग चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनका विश्वास खो जाता है और वे परिणामों के साथ खुद को अधिक जोड़ लेते हैं। आपके हाथों में परिणाम कभी भी नहीं होता, बल्कि प्रक्रिया होती है। इसलिए आप जो कर सकते हैं अच्छे से अच्छा कीजिए और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। पूर्ण समर्पण का अर्थ है यह जान लेना कि आपके द्वारा अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभा लेने पर ईश्वर वह अवश्य करेंगे जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। कार्य का फल ईश्वर को समर्पित कर दें और यह समर्पण लगातार करते रहे। ईश्वर में, फरिश्तों में, अपने प्रियजनों में और खुद अपने आप में विश्वास रखना जरूरी है। विश्वास वह ऊर्जा है जो आपको आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा और शांति प्रदान करती है। बिना विश्वास का मनुष्य कुछ इस तरह है जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी। अपना कर्तव्य श्रेष्ठ रूप से निभाएं और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। तीसरा, संदेह। जब आप खुद पर, अपने आध्यात्मिक शिक्षक पर और सबसे महत्वपूर्ण कि ईश्वर पर लगातार संदेह करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप नकारात्मक हो रहे हैं। प्रश्न करना ठीक है, लेकिन यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो आपको अपने संदेह की जगह मन में विश्वास स्थापित करना चाहिए। अपने मार्गदर्शकों पर भरोसा रखें। यदि आप उन पर संदेह करना जारी रखते हैं और उनसे ज्ञान और समझ प्राप्त करने के बाद भी आप उनसे सबूत की मांग करते हैं, तो आप नकारात्मक हो रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हर रात पूरे मन से प्रार्थना करता है, अपनी प्रार्थना के अंत में वह हमेशा ईश्वर से खुद के लिए जो श्रेष्ठ हो वही करने को कहता है, लेकिन किसी कारणवश उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। वह समझ नहीं पाता कि क्यों उसकी प्रार्थना ईश्वर नहीं सुन रहे। एक दिन एक फरिश्ता उसके सामने प्रकट होता है और कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। व्यक्ति बड़ा खुश होता है। फरिश्ता उससे अपनी हथेली फैलाने को कहता है। उपहार स्वीकार करने के लिए आदमी हथेली फैला देता है। फरिश्ता आदमी की हथेलियों की ओर देखता है और उन पर फूंक मारता है। तुम्हारा स्वागत है, यह कहकर फरिश्ता उड़ जाता है। व्यक्ति की कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी हथेलियां अब भी खाली हैं। वह जाते हुए फरिश्ते से पूछता है, मेरा उपहार कहाँ है? फरिश्ते ने कहा, वह तो तुम्हें मिल चुका। तुम्हारी हथेलियों में संदेह भरा था, मैंने उसे मिटा दिया। कभी कभी आपको जो मिलता है उससे बड़ा उपहार आपके पास से कुछ ले लिया जाना होता है। यह सुनिश्चित करें कि आपका ईश्वर पर भरोसा हो, न कि उन पर संदेह। जब आप लगातार संदेह करते हैं तो आपकी जीवात्मा कमजोर हो जाती है, क्योंकि आपकी जीवात्मा ईश्वर के विश्वास पर ही जिंदा रहती है। चौथा, दोषारोपण या डांट फटकार। दोषारोपण या डांट फटकार आध्यात्मिक रूप से गलत है। यह एक प्रकार का मानसिक उत्पीड़न है, शब्दों का एक तरफा प्रहार है। यह अहंकार से और समझ की कमी से पैदा होता है और यह स्वार्थपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें आदमी हर कीमत पर अपनी ही बात रखना चाहता है और चाहता है कि चाहे जो कुछ भी हो, सब कुछ उसके अपने हिसाब से ही होना चाहिए। जब माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं तो यह बहुत ही हानिकारक होता है। हालांकि उनका उद्देश्य बच्चे का भला करना हो सकता है, लेकिन जब आप डांट फटकार करते हैं तो अब आप ईश्वर की दी हुई स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध हो जाते हैं। डांट खाने वाला व्यक्ति आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। यदि डांट डपट जारी रहे तो वह आपके कहे का ठीक उल्टा करता है। पांचवा, लगातार शिकायत करना और दुखी रहना। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग खुशी का मतलब ही नहीं जानते। यदि आप जीवन भर शिकायत और विलाप करते रहते हैं, आप अपनी ओर दुख को निमंत्रण देते हैं। कुछ लोग सहानुभूति दिखाकर इस प्रवृत्ति को दूसरों में बढ़ावा देते हैं। अपने आशीर्वादों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। सकारात्मकता पर जोर डालिए, नकारात्मकता पर नहीं। छठा, जरूरत से ज्यादा समस्याओं का बोझ उठाना। कुछ लोग दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि वे कितना कुछ करते हैं और उन्हें कितनी अधिक परेशानी है। ऐसे लोग केवल खुद का नुकसान ही करते हैं। यदि आप दूसरों से सहायता नहीं मांगते तो उसका अर्थ है कि आप अहंकारी और नकारात्मक हैं। आप पृथ्वी पर सह अस्तित्व सीखने के लिए आए हैं, न कि सब कुछ अकेले अपने हाथों खुद करने से। यह साबित किए जाने की चाह कि आप हर कार्य को खुद से संभाल सकते हैं आपके अहंकार की उपज है और यह अस्वाभाविक है। कोई भी आपसे अति मानव होने की आशा नहीं करता। सातवां, ईर्ष्या। मनुष्य से उसकी खुशी छीनने वाली चीजों में से एक है ईर्ष्या।
जब आप लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो यह आपकी प्रगति को रोकता है। अपने उपहारों से संतुष्ट रहिए और दूसरों की उपलब्धियों से प्रसन्नता और प्रेरणा पाने की प्रवृत्ति रखिए। जीवात्मा इसी तरह रहती है और इससे हमें सच्ची प्रसन्नता मिलती है। जो कुछ आपके पास है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और संतुष्ट रहने की कला सीखिए। 8वां, दूसरों पर दोषारोपण। हमेशा अपने अंदर झांकिए, आपको अपने दुखों का स्रोत मिल जाएगा। आपके दुख की शुरुआत दूसरों के हाथों में केवल तभी हो सकती है जब यह पहले से आपके अंदर हो। इसलिए दुख की जड़ तक पहुंचिए, दूसरों पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए। स्वयं आपके भीतर जो असंतुलन है उसे दूर कीजिए। सबसे पहले खुद अपने आप में सुधार लाइए और फिर दूसरों को बदलने में सहायता करने की कोशिश कीजिए। 9वां, नकारात्मक विचारों का आदी होना। जो लोग लगातार नकारात्मक सोचते हैं वे समय के साथ इस तरह की प्रवृत्ति के इतने आदी हो जाते हैं कि इसके बिना उनका काम ही नहीं चलता। यदि उनकी कोई समस्या ना हो तो भी वे समस्या में होने का दिखावा कर लेते हैं। अक्सर आदमी की दयनीयता और उसकी नीरसता उसकी आदत बन जाती है। इसकी शुरुआत छोटे स्तर पर होती है, लेकिन धीरे धीरे यह काफी बड़ी और नुकसानदेह समस्या बन जाती है। 10वां, अधीरता। जब आप अपने अंदर धैर्य विकसित करना सीखते हैं तो आपको अधिक शांति मिलती है। अधीरता से आप असंतुलित हो जाते हैं। याद रखिए कि चीजें हमेशा सही वक्त पर ही होती हैं और वह ईश्वर के हाथों में होता है। जब आप अधीर होते हैं तब आप ईश्वर को निर्देश देने का सफल प्रयास करते हैं। ऐसा करने से आप ईश्वर को उनकी योजना को अलग रखकर आपकी अपनी योजना को कार्यरत करने को कहते हैं। आपकी योजना हमेशा सीमित होती है जबकि ईश्वरीय योजना अनंत। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।